हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्टडी गुरु। तो आज हम बात करेंगे बेसिक मैथ के पार्ट थर्ड की। उससे पहले मैं 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके या मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके उन दोनों पार्टों को देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या वे संख्याएं जो p अपॉन क्यू के रूप की होती हैं, परंतु q इज नॉट इक्वल टू 0। परंतु q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन q आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो वे या ये भी कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं, जो भिन्नात्मक होती हैं, जो फ्रैक्शन में होती हैं। और आपकी भिन्न क्या होती है? आपकी भिन्न होती है अंश बटा हर। आपकी जो भिन्न होती है वो होती है अंश बटा हर। जो ऊपर वाली संख्या होती है वो आपकी अंश होती है, और जो नीचे वाली होती है उसे हर कहा जाता है। तो हम बात करते हैं आगे एग्जाम्पल में। तो जो आपके सभी पूर्णांक जो होते हैं, उससे पहले आप नोट करके एक चीज लिखिएगा। सभी पूर्णांक परिमेय होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय होती हैं। और लास्ट लेक्चर में मैं आपको पूर्णांक के बारे में बता चुका हूं, और इसमें भी थोड़ा सा आपको बताता हूं कि पूर्णांक होते क्या हैं। तो पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि एक तो आपका शून्य होता है, एक आपका पॉजिटिव होता है, और एक आपका नेगेटिव होता है। तो एक आपका शून्य होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जैसे अगर हम बात करें, ये आपका शून्य, अगर इस साइड को चलेंगे 1 2 3 4 एंड सोन तक, तो ये पार्ट आपका पॉजिटिव होता है। और अगर इधर बात करें तो ये पार्ट आपका नेगेटिव होता है, जिसमें आपका -1 -2 -3 -4 एंड सोन इस तरह से जो जाता है। तो ये सभी आपके पूर्णांक होते हैं। ये सभी आपके पूर्णांक होते हैं। तो अब मैं आपको परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल के बारे में बताता हूं। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कि आपका 1 2 3 4 5, उसके बाद 1/2 3/2 5/4 9/5, जो इस तरह की संख्याएं होती हैं वो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब ये कहोगे कि 1 2 3 4 5 ये परिमेय संख्या कैसे हैं? तो जिसके बटे में हमने पढ़ा है कि जिसके बटे में कुछ ना हो उसके बटे में हम 1 मान लेते हैं। जिसके बटे में कुछ ना हो उसके बटे में हम 1 मान लेते हैं। तो इस तरह ये इसका अंश हुआ और ये इसका हर हुआ। और उसमें बताया गया है, कंडीशन ये कहती है कि क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्यों 0 के बराबर नहीं है, किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो ये भी क्या है? आपकी परिमेय संख्या है। इसमें एक और कंडीशन आती है, दूसरी कंडीशन ये आती है, लेकिन P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। आपकी जो P और Q पूर्णांक होने चाहिए। इसको भी आप नोट करके लिख सकते हैं। तो आपकी ये 2 कंडीशन बनती है कि एक तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, एक तो Q आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि आपके जो P Q है ये दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। तो हम आगे बात करते हैं। ये आपकी परिमेय संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। तो एक तो होती है आपकी
शांत परी में, और एक होती है आपकी अशांत परी में। एक होती है आपकी शांत परी में और एक होती है आपकी अशांत परी में। तो हम बात करते हैं शांत परी में के विषय में। तो शांत परी में ये होती है, फॉर एग्जांपल में बात करें, जैसे 5/2, 4/2, 7/2, 25/4, जो इस तरह की संख्याएं होती हैं वो आपकी शांत परी में होती हैं, क्योंकि जब इनको आप डिवाइड करोगे तो ये आपके पूरे के पूरे कट जाएंगे, पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। तो ये होगी आपकी शांत परी में। और अगर बात करें हम अशांत परी में की, तो अशांत परी में होगा आपका 10/3, 19/3, 38/9। तो जो इस तरह की संख्याएं होंगी ये होंगी आपकी अशांत परी में, क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाती। अगर हम बात करें 10/3 की, अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 तिया 9 बचा 1, यहाँ पर आप पॉइंट रखोगे तो यहाँ पे 0 उतारोगे तो 3 तिया 9 बचा 1, फिर आप 0 रखोगे, 3 तिया 9 बचा 1, फिर 0, 3 तिया 9। तो ये इस तरह से ही चलती जाएगी। तो ये आपका 3.3333, इसका ये पता नहीं है कहां तक जाएगा या अनंत तक जाएगा। तो ये आपका पूरे तरह से विभाजित नहीं होता है। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो आपकी अशांत परी में होती हैं। अब बात करते हैं हम दशमलव की। बात करते हैं हम दशमलव की। जो आपके दशमलव संख्याएं होती हैं, जैसे कि 3.45, 4.5, 9.2, 3.4, मतलब जो इस तरह की संख्याएं होती हैं, दशमलव की जो संख्याएं होती हैं, ये भी आपकी परी में संख्याएं होती हैं। क्योंकि अगर आप दशमलव को हटाओगे तो दशमलव के बाद एक अंक है और इसके बटे में आप एक, और दशमलव के बाद एक है तो इसमें 0, तो 35/10 हो जाएगा। और अगर इसको डिवाइड करोगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, तो ये आपका 7/2 हो जाएगा। तो इस तरह जो आपका भिन्न के रूप में हो जाएगी। तो जो आपकी दशमलव में भी जो होती है संख्याएं, वो भी आपकी परी में संख्याएं होती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, कुछ दशमलव इस प्रकार से होते हैं, जैसे 3.3333 एंड सोन। एग्जाम्पल में बात करें तो कुछ दशमलव इस तरह के होते हैं, जैसे 3.33, तो ये कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में हम 3.3 और जिस संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है, जो संख्या बार बार रिपीट होती है, उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं ये भी आपकी परी में संख्याएं होते हैं। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो 4.22222, ये भी एंड सोन अनंत तक जाएगा। तो ये इसको भी आप लिख दोगे कि 4.2 और इसके ऊपर बार, तो ये भी क्या है, आपकी परी में संख्या है। या फिर अगर बात करें नेक्स्ट की तो 4.2323232323, तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं ये भी क्या होगी, आपकी परी में संख्या होगी। क्योंकि इसमें भी आपका 23 जो है, 23 जो है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी क्या होगी, आपकी परी में संख्या होगी। अब नोट करके एक बात लिखिएगा, परी में संख्याएं वे होती हैं जिनमें
दशमलव के बाद किसी एक या किसी अंक की बार बार रिपीटिंग होती है। मतलब दशमलव के बाद अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो वो आपकी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में इससे पहले मैंने बताया आपको कि उसमें 3 की बार बार रिपीटिंग हो रही थी, तो ये संख्या क्या थी? आपकी परिमेय संख्या थी। तो अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याएं के विषय में, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। वे संख्याएं जो p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती। वे संख्याएं जो p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे आपकी √2, √3, √5, √7, √3/2, √5/7 etc। जो इस तरह की जो संख्याएं होंगी वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। नोट करके एक चीज लिखिएगा कि सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं परिमेय होती हैं। इसके अलावा वे संख्याएं जिनका वर्गमूल स्क्वायर रूट एक पूर्ण संख्या ना आए। तो नोट करके हम लिखेंगे कि सभी अभाज्य संख्याएं से मतलब वो अभाज्य संख्याएं जो आपकी रूट में होंगी, अंडर रूट में होंगी। सभी अभाज्य संख्याएं परिमेय होती हैं। इसके अलावा वो संख्याएं भी परिमेय होती हैं जिनका आप स्क्वायर रूट निकाले, वर्गमूल निकाले, तो आपको जो प्राप्त संख्या हो वो एक पूर्ण संख्या ना हो तो वो भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो क्वेश्चन पुटअप करने से पहले मैं आपका एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे कि इसमें लिखा गया है कि अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो p अपॉन क्यू के रूप की नहीं होती, जो p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो आप फिर ये कहोगे कि √3/2 भी तो p अपॉन क्यू के रूप की है। लेकिन मैंने उसमें परिमेय में एक चीज और बताई है आपको कि जो आपका p और q की जो वैल्यू है वह आपकी एक पूर्णांक होनी चाहिए, जबकि √3 जो है एक पूरी संख्या नहीं है, ये एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 कुछ इस तरह से होती है। तो जो वैल्यू आपकी दशमलव में होगी वह एक पूर्णांक नहीं हो सकती। तो इसीलिए √3/2 या √5/7 आपकी परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं आपको क्वेश्चनों का सेशन। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो आप वीडियो को स्टॉप करके, रोक के खुद प्रैक्टिस कीजिएगा
कि इनमें बताना है आपको कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपको 210 और 235 जो है, तो ये आपकी संख्या परिमेय होगी, ये आपकी संख्या परिमेय होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने लिखा है कि टोटल सभी जो पूर्णांक होते हैं वो आपके परिमेय होते हैं, जितने भी आपके इंटीजर होते हैं वो आपके परिमेय होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड जो एग्जांपल है ये भी आपका क्या होगा, परिमेय होगा, क्योंकि माइनस के 115 और माइनस के 102 भी आपका इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, तो ये भी क्या होगा, आपका परिमेय होगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि जो आपकी दशमलव में संख्याएं होती हैं वो भी आपकी परिमेय होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी आपकी परिमेय होगी। अब बात करते हैं 5.05, 005, 0005 एंड सोन। तो ये आपका जो क्रम है ये बढ़ता हुआ जा रहा है, तो जो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो भी आपकी क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। इस प्रकार की जो संख्या होगी वो आपकी अपरिमेय होगी। तो आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसमें दिया गया आपको 9.1616161616 एंड सोन। तो इसको हम जो संख्या बार बार रिपीट होती है, जो संख्या दशमलव के बाद पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होती है, तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जो आपका 16 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि दशमलव के बाद अगर किसी संख्या की बार बार रिपीटिंग हो या कोई संख्या बार बार रिपीट हो तो वो भी आपकी परिमेय संख्या होगी। तो ये भी आपकी क्या होगी, ये भी आपकी परिमेय होगी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। इसमें दिया गया है कि 4.02000002 और इसके बाद एंड सोन नहीं दिया गया है, ये यहीं पे रोक दिया गया है। तो अगर कोई संख्या पॉइंट के बाद बढ़ते क्रम में हो और उसके बाद ये जो डॉट डॉट दिए हुए ना ये ना हो और यहीं पे ये क्वेश्चन खत्म कर दिया गया हो, तो ये आपकी परिमेय संख्याएं होती है। तो ये आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। और अगर यहाँ इसको स्टॉप ना करके अगर इसी के साथ ये डॉट 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 कर दिया गया होता तो ये आपकी अपरिमेय हो जाती, जैसे कि इसमें दिया गया है। अगर ये संख्या अगर यहाँ पे इसको अगर मैं मिटा दूं, अगर यहाँ पे इसको संख्या को छोड़ दूं तो फिर ये आपकी अपरिमेय नहीं होगी, फिर ये आपकी परिमेय हो जाएगी। और ये अपरिमेय क्यों थी, क्योंकि इसके बाद इसमें एंड सोन डॉट डॉट दिया गया था, तो ये संख्या आपकी अपरिमेय हो गई थी। इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें ये डॉट डॉट नहीं दिया गया था, तो इसलिए ये संख्या परिमेय होगी। तो आप चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं, अगर कोई संख्या बढ़ते क्रम में हो पॉइंट के बाद और उसमें अगर डॉट डॉट दिया गया हो तो वो आपकी परिमेय होगी, अगर डॉट डॉट नहीं दिया गया हो, एंड सोन नहीं दिया गया हो, तो वो आपकी परिमेय होगी। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें दिया गया आपका √10 जो है वो आपकी परिमेय है या अपरिमेय। तो √10 जो है ये भी आपकी अपरिमेय होगी, ये भी आपकी अपरिमेय होगी। उसके बाद बात करते हैं 0.9 और वो भी अंडर रूट में। तो इसको क्या करेंगे हम, अगर हम पॉइंट हटाएंगे, अगर यहाँ पे लिखें 0.9, अगर पॉइंट हटेगा तो इसके अपोन में 10 होगा और ये होगा आपका 9 को आप 3 × 3 लिख सकते हैं और अपॉन 10। तो इससे आप 3 बाहर लेंगे इसको तो ये होगा 3/√10, जो कि आपकी एक अपरिमेय संख्या है, जो कि आपकी अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अगर आप परिमेय को अपरिमेय से डिवाइड करोगे तो आपको अपरिमेय ही मिलेगी, या आप अपरिमेय को परिमेय से डिवाइड करोगे, जैसे कि आपको मैंने
एग्जाम्पल में दिया था √3/2, ये आपकी अपरिमेय थी और ये आपकी परिमेय थी। अगर आप अपरिमेय को परिमेय से डिवाइड करोगे तब भी आपको अपरिमेय ही प्राप्त होगी। तो चलिए इससे बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जैसे कि दिया गया है अंडर रूट में आपको 0.16, तो इसको भी हम ऐसे करेंगे 0.16। अगर आप पॉइंट हटाओगे तो बटे में आपके कितना होगा 1, और पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 और 2, तो उसके बाद 2 जीरो लगा देते हैं। तो अब क्या हुआ है 16/100, तो 16 में 4 आपका बाहर आ जाएगा, और 100 को आप 10 गुना 10 लिख सकते हैं, तो 10 गुना 10 में 1 10 बाहर आ जाएगा, तो 4/10 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2/5 और 2/5 क्या होगी आपकी परिमेय होगी, 2/5 आपकी परिमेय संख्या होगी। तो इसके बाद मैं इनको रफ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 0। इसको थोड़ा मैं ऊपर करके लिख देता हूं। ये था आपका 0 और 11वां था आपका पाई। तो जो आपकी 0 होती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूर्णांक जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, जिनमें आपका 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो 0 भी क्या होगी आपकी, ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी, 0 भी आपकी परिमेय संख्या होगी। अब बात करते हैं पाई की। तो एक चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा कि जो आपके मैथमेटिकल सिंबल होते हैं, आपके जो मैथमेटिकल सिंबल होते हैं जिनका कोई प्रॉपर मान होता है, तो वो आपके सभी जो होते हैं वो आपके अपरिमेय होते हैं। तो मैथमेटिकल सिंबल अपरिमेय होते हैं। तो मैथमेटिकल सिंबल अपरिमेय होते हैं, जैसे कि पाई, जी वगैरह जो हैं ये आपके मैथमेटिकल सिंबल हैं, तो ये आपके सभी अपरिमेय होंगे। लेकिन इनके जो सिंबल होंगे वही अपरिमेय होंगे। अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ पाई की, तो पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होगी, तो ये क्या होगी P/Q के रूप की होगी, और P भी आपका पूर्णांक है और Q भी आपका पूर्णांक है। तो अगर आपको पाई की वैल्यू, पाई का मान दिया हो, वो आपका चाहे पॉइंट में दिया हो 3.14 कुछ इस तरह से, या आपका 22/7 दिया हो, तो ये दोनों ही जो मान होंगे ये आपके परिमेय होंगे। ये आपके दोनों ही मान जो होंगे वे परिमेय होंगे। और अगर बात करें हम सिंबल की, तो जो आपका सिंबल होगा वो अपरिमेय होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं डालता रहता हूं। तो इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।